पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यंगशिल्स के कैफ़े से कोई एक ट्रक जा रहा था बाहर। फिर ली को कुछ महसूस हुआ था उसके अंदर से कि कोई है जो इंसानों को मारना चाहता है, कोई ऐसे स्पीशीज़ वगैरह है और वो ही अकेला इस दुनिया में अजीबोगरीब चीज़ नहीं है। फिर अपने को दिखाई जाती है एक जगह, वहाँ पे कोई कहता है हाइड्रा। यहाँ ये एक सिंडेरा है, बस इसे कहते हैं कैंसरर ट्रोमर। और ये हाइड्रा खुद को रीजनरेट कर सकता है। अगर हम इसके 200 पीसेज करते हैं और उसमें से एक पीस बच जाए तो ये वापस ज़िंदा हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम इस हाइड्रा का एक भाग है वो तोड़ दें या काट देंगे तो ये वापस रीजनरेट कर जाएगा कुछ दिनों में या कुछ समय में। और हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें ऐसा रीजनरेट नहीं करने दे सकते। अगर हम उन पदार्थ को रोक दें तो हमारी बॉडी के भी ऐसे रीजनरेट कर सकती है। फिर वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं कि ये इंटरेस्टिंग है। फिर वो साइंटिस्ट बताते हैं कि हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि ये दो हाइड्रा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और उनमें से एक हाइड्रा आप इस फोटो में देख सकते हो। फिर अपने को दिखाया जाता है कोई भी हाइड्रा और वो डॉक्टर कहता है कि साइंटिस्ट कहता है कि इस हाइड्रा का हमने नाम रखा है स्टीयर। फिर अपने को कोई बताता है कि मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको एक बोरिंग स्टोरी। अगर आप सोच रहे हो कि ये अर्थ है ये इतनी परफेक्ट क्यों है, तो इसका कारण है क्योंकि ये बैलेंस है प्लैंकटन और ह्यूमन से। और इस दुनिया में सभी अपने एक सेक्ट के साथ पैदा होते हैं। जो बेबीज़ होते हैं वो अपनी मदर का दूध पीते हैं पेट भरने के लिए। और जो चिक्स हैं वो अपने अंडों के बाहर आ जाते हैं। और ये जो सारे भी ये काम है ये सिखाए नहीं जाते, वो बस जिंदा रहने के लिए इस दिशा पर चलते हैं। जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं इस अर्थ पर वो लिमिटेड होते हैं। नेचर उन्हें जिंदा भी करता है और मार भी देता है। नेचर इस अर्थ पर बैलेंस रखता है। एग्जाम्पल के लिए अर्थ से सबसे छोटे जीव से एक फैल्कन को लें, पलवक बादलों के लिए एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। और गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं, तो हाँ मैं समझा रहा हूँ, मुश्किल से समझ आ रहे हैं मेरे को। समुंदर में फैलेंटन के कारण ताशपरीक होता है और पानी की बूंदों में संघनित हो जाता है। उन पानी की बूंदों का संग्रह बादल बनाता है। ये बादल सूरज के प्रकाश को प्रविष्ट करते हैं और अर्थ के औसत तापमान में विरुद्ध करते हैं। समुंदर अर्थ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनाता है, जिससे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ की जो किस्मत होती है वो बदल जाती है। समुंदर के कारण जो अर्थ है वो उसकी लाइफ सही चल रही है, पर अभी इंसानों के कारण जो धरती है वो सूख रही है। फिर अपने को दिखाया जाता है जिस कैफ़े में ली रहता है, वहाँ पर ली यंगशिल से पूछता है कि तुम अभी काम पर जा रही हो। फिर यंगशिल कहती है गिरजाघर। अब मुझे गिरजाघर का मतलब नहीं पता। फिर ली कहता है चलो हम भी चलते हैं। फिर यंगशिल की दोस्त कहती है कि तुम्हारी एटीट्यूड के साथ क्या गलत है, अभी हम काम के वक्त थोड़ी ना जाएंगे। फिर ली कहते हैं हमारे पास तो कोई कस्टमर ही नहीं है। फिर यंगशिल की दोस्त कहती है फिर तो तुम्हें अपनी काम से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ना मेरे पास कस्टमर है, फिर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे कहाँ से होंगे। और तुम्हें भी एक बार देखना चाहिए कि बाहर सड़कों पर सोने का मज़ा कैसा आता है। फिर यंगशिल की दोस्त अपना कोई बुद्धिज़्म का कुछ वैसे लॉकेट सा होता है वो दिखा के कहती है कि मैं तो बुद्धिज़्म को फॉलो करती हूँ। फिर यंगशिल ली से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ ऐसा याद है कि तुम अपनी याददाश्त खोने से पहले कौन से रीजन में थे। फिर ली कहता है क्या रिलीजन। फिर यंगशिल की दोस्त कहती है कि क्या तुम भगवानों में विश्वास करते हो या नहीं। फिर ली कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ। फिर यंगशिल की दोस्त कहती है कि तुम क्या आर्हिस्ट हो। फिर यंगशिल कहता है वो क्या होता है। फिर यंगशिल बताती है कि वो ऐसे लोग होते हैं जो गॉड्स के अंदर विश्वास नहीं करते। फिर ली बताता है कि मैं श्योर हूँ। फिर वो दोनों कहती है क्या श्योर हो। फिर ली कहता है कि मैं श्योर हूँ, इस दुनिया में सब कुछ परफेक्ट है, सिर्फ भगवान नहीं है। और गाइस मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज है, समझ नहीं आया था, तो जितना मेरे को आया उतना ही मैंने बता दिया। अपने को कोई बताता है कि इस अर्थ की लाखों सालों की मेमोरी भूल जाने पर और वो अभी भी महसूस कर रहा था हाय है और अपनी चारों ओर इस दुनिया सब कुछ सही है। कोई रास्ता नहीं है कि वो इस अर्थ के बैलेंस को ख़राब करने देंगे। टोर्नेडो
अर्थक्वेक, हेल और दूसरी नेचुरल आपदाएं। क्या ये काफ़ी नहीं है? एक बीइंग जो बनाई गई है मेंटेन करने के लिए बैलेंस, असीम के एक मात्र दशम में पैदा होने वाला, विलुप्त होने के लिए मानवता को चलाने इस दुनिया पर दो जीव ऐसे हैं जिनका जीने का मकसद एक ही है। उनमें से पहला फंस गया है और दूसरा याद नहीं करता, और जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तब क्या होगा कोई भी इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो आज का ये एपिसोड या चैप्टर होता है यहीं पे ही ख़त्म। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दो लाइक। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। गुड बाय एंड पीस आउट।